शहबाज, आपको क्या लगता है ये एक दिन के अंदर अंदर क्या हुआ? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे गालिबन, वो सारे के सारे सवालात आपने इस पर स्टोरीज भी की हैं। एक अच्छा फैसला जो कि अच्छे होमवर्क के साथ हो सकता था, ऑडिट पहले करा लेते, साथ में मुख्तलिफ वजारतों का मौक़िफ़ ले लेते, वो जल्दबाजी में करने की वजह से वापस करना पड़ा, या आप समझते हैं एक बुरा ही फैसला था जिसको वापस किया, ठीक किया? शाहज़ेब साहब, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया, मैं इसको वेलकम करूंगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कही हुई बात से यू टर्न लेना और एक ऑर्डिनेंस को जारी करके वापस लेना बहुत बड़ी बात है, और प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत एक अच्छा फैसला, हमें इसको इनकरेज करना चाहिए इस चीज़ को कि अगर कुछ गलत हो गया था तो उसको ठीक करना। दूसरी बात ये कि मैं इस फैसले इनका जो था ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस टैक्स को माफ़ करना, मैं इसके सरहन ख़िलाफ़ हूँ। इसकी वजह ये थी कि हुकूमत का जो 2015 का जो केस था, जिसके ऊपर आज असद उमर साहब ने जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना उसकी मीटिंग हुई थी, जिसको वो चेयर करते हैं, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो GIDC की वजह से जो खाद की कीमत है वो 400 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है। तो अगर 400 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है तो 50% माफ़ करने से उनका ये ख्याल था कि ये जो बोरी है फ्यूचर में ये 200 रुपये सस्ती हो जाएगी, तो इस वजह से इस इशू को पुश कर रहे थे वो। यही वजह है कि मैं असद उमर की जो स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा क्रेडिबल समझता हूँ बजाय कि नदीम बाबर साहब के या कोई दूसरे और शख्स के, क्योंकि एक तो वो एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी के CEO भी रहे हैं असद उमर साहब, और दूसरा इस इशू को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतर है। इनका एक ऑर्डिनेंस के जरिए सारे इशू को लेकर आना, और ख़ास तौर पर इसमें जो फ़ायदा दिया गया वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया गया था, और यही एक झगड़े की वजह बनी है। नदीम बाबर साहब ने कल जो बात उन्होंने कही थी कि अगर IPPs ने जो आपके बिजली के सारिफिन हैं उनसे रिकवर किया है तो वो तो पता चल जाएगा और बाकियों का भी पता चल जाएगा। असल मसला था फर्टिलाइज़र कंपनियों का, और ये फर्टिलाइज़र कंपनी ने बिल्कुल चार्ज किया। हम असद उमर की स्टेटमेंट को इसको यहाँ पे हम उसको करेंगे, वैलिडेट करेंगे। दूसरा जो एक आज ही की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की मीटिंग में जो MNA है मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ साहब, उनके 2-3 पॉइंट्स बड़े वैलिड थे। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को चाहिए ये था कि जितनी भी कंपनीज हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट वो जारी करते कि प्रिंसिपल अमाउंट उनका कितना माफ़ हो रहा है और लेट पेमेंट सरचार्ज कितना माफ़ हो रहा है। दूसरा उनका जो नुक्ता बहुत बुनियादी था, जिसके ऊपर डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हैं जो पीपल्स पार्टी की MNA है, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इसमें काबीना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एलिमेंट बहुत स्ट्रांग था। उनका ये कहना था कि एक जो अभी वफाकी वज़ीर हैं वो किसी स्टेज के ऊपर GIDC के केस में इन कंपनियों के वकील रहे हैं, कोर्ट केसेस में वो डिफेंड करते रहे। दूसरा ये उनका जो नफीसा शाह साहिबा का था कि जो IPP के एक लॉबियस्ट वज़ीर हैं या मशीर हैं वो अब इनकी पेट्रोलियम डिवीजन की पॉलिसी बना रही। तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको देखने की ज़रूरत थी। ये ऑर्डिनेंस में क्यों गए हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी जो उनकी 3 पॉइंट की स्टेटमेंट है, जो आखिरी पैरा, उसको मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा कहूँगा। उसकी वजह यह है कि आइन के तहत हुकूमत का ये इख्तियार हासिल है कि वो कानून साजी करके कोई भी टैक्स लगा सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। 2011 में ये चीज़ इन्होंने ठीक नहीं की थी, 2015 में इन्होंने ये चीज़ ठीक की थी, तो सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज उस तरह शायद ना कर सकता। हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो रिपोर्टर हैं इसके सुप्रीम कोर्ट का, उनका ये कहना है कि इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं है, ना ही कोई स्टे ऑर्डर इन राइटिंग आया हुआ है। उनका ये कहना है कि जी, मगर शहजाद, अब ज़ाहिर है वो डरा भी रहे हैं वज़ीर आज़म के ये फैसला ख़िलाफ़ भी आ सकता है, और ज़ाहिर है जो सेस लिया गया था वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया था। अगर वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं इस्तेमाल दूसरे अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए दूसरे कामों में हो गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है अदालत में कंपनियों के पास। तो वज़ीर आज़म को वाकई अंदेशा, हुकूमत में ये कंसर्न है कि सारे पैसे ना चले जाएँ, 295 अरब भी ना वापस देने पड़ जाए। देखिए, क्योंकि शाहजेब एक फैसला हुकूमत के खिलाफ आ चुका है। 2011 में ये फाइनेंस बिल के थ्रू आया था, तो 2014 में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का वो कंपनीज के फेवर में था, हुकूमत के खिलाफ था। अच्छा, फिर 2015 में जब नून लीग की हुकूमत एक्ट लेके आई जिसमें उन्होंने ये सरचार्ज वाली शिक भी डाली थी और 2-3 और चीज़ें करेक्ट की थी, उसको भी चैलेंज किया था कंपनीज ने। अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था के इलेक्ट्रिक के 2017 के एनुअल रिपोर्ट, तो जब इन्होंने चैलेंज किया ये 2015 वाला, जब ये पार्लियामेंट से एक्ट बन गया था, तो सिंध हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो के इलेक्ट्रिक के हक में था, और उस फैसले में यह भी कहा गया था कि जो 4 अरब रुपए आपने अदा किए हैं सुई साउथ गैस कंपनी को, वो भी सुई साउथ गैस कंपनी आपको रिटर्न करेगी। तो वो फैसला के इलेक्ट्रिक के हक में आया था। फिर सिंध हाई कोर्ट के ही डबल बेंच ने जो फैसला था, पहला फैसला सिंध हाई कोर्ट का, उसको सस्पेंड कर दिया था। तो इसीलिए ये एक 50-50 केस था हुकूमत के लिए। जो पहले 147 अरब थे 2011 से 2014 तक,
वो तो हुकूमत का क्लेम आप समझ लें उस पर जो था वो बहुत ही वीक था, वो तो मुमकिन है कि शायद कंपनीज के हक में चला जाता। लेकिन एक देखें अहम बात यह है कि मसला रिजॉल्व करना है। पिछली 3 हुकूमतें नहीं कर सकी हैं, मामला लिटिगेशन में है। आज अगर ये तमाम लोग हम तनकीद कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि फार्मर से 400 रुपए पर बोरी लिया जा रहा है, तो आज मुझे बताइए कि ये ऑर्डिनेंस वापस लेने के बाद क्या वो 400 रुपए आप हुकूमत पाकिस्तान क्या इन फर्टिलाइजर कंपनी से कम करवा सकती है? वो नहीं करवा सकती। वो तब तक नहीं करवा सकते जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। कोर्ट का ऑर्डर अगले 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, हमें नहीं पता। कल को अगर यही फर्टिलाइजर कंपनी 200 रुपए मजीद बढ़ा दें, जो कि ये 1 जुलाई को बढ़ाने भी जा रही थी, क्योंकि जो कमर्शियल गैस की प्राइस में इजाफा हुआ था, इन फर्टिलाइजर कंपनी ने कहा था कि हम 200 रुपए बढ़ा देंगे। तो हुकूमत ने कहा कि आप ये 200 रुपए ना बढ़ाइए, हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वेवर पे, GIDC में आपको 50% का वेवर मिल जाएगा, तो आप ये कीमत ना बढ़ाइए। अब कल को फर्टिलाइजर कंपनी अगर 200 रुपए मजीद बढ़ा दे कि आपने गैस के टैरिफ बढ़ाए थे, हम कीमत बढ़ा रहे हैं, फिर आप क्या कर लेंगे? तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, वे आउट निकालना है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। लेकिन आपको पता होगा कि नून लीग ने भी जो CNG सेक्टर को ये मराद दी थी, तो वो भी इसी फॉर्मूले के तहत दी थी। तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ होमवर्क करके करें, लेकिन वे आउट तो निकालें कोई आगे। शहबाज, वे आउट कोई नहीं निकला और फिर फर्टिलाइजर सेक्टर को फायदा भी नहीं होगा। और आप समझते हैं वजीर आजम खुद जिस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हुकूमत को ही उल्टे देने पड़ जाएं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। वो पता नहीं उन्होंने मीडिया पे और अपोजिशन के दबाव में फैसला कर लिया, फिर डरा भी रहे हैं साथ में। देखिए जी, इसमें मेरा जो ज़ाती ख्याल है, एक तो मैं लीगल साइड मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं इस पर खुल के कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो अगर आप आइन को देखते हैं तो आइन में ये चीज़ बहुत वाज़ेह है कि आप टैक्सेशन कैसे कर सकते हैं। तो जब 2015 में वो सारे जो लवाजमा थे कानून के और आइन के, वो पूरे कर दिए गए हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट से केस उठ जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला, हम कोई भी इसको प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते। मुझे इसमें से सिर्फ एक सवाल इनसे हुकूमत से ये पूछना है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा स्टे ऑर्डर दिया है जो इस चीज़ को इनको मना करता है कि आप कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते? अगर ये कंपनियां किसानों से ये पैसा ले रही हैं और आज तक ले रही हैं, जो इस चीज़ का सबूत इस चीज़ से आपको मिल जाता है कि 31 दिसंबर 2018 तक का 417 अरब है, जिसके ऊपर मैंने 208 अरब का फिगर निकाला था। अभी जो आपने कुछ अखबारात में 228 अरब रुपए का फिगर देखा है, वो जून तक का है। क्योंकि पैसा तो इकट्ठा हो रहा है GIDC का, वो कैसे इकट्ठा हो रहा है? क्या कोई स्टे ऑर्डर है? उधर से वो जो कंपनियां हैं वो जो आवाम से वो पैसा वसूल कर रही हैं और हुकूमत के खजाने में वो जमा नहीं करवा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सरकार के, चाहे वो PMLN की थी या ये PTI की सरकार है, इनके अंदर ये पॉलिटिकल विल नहीं थी कि ये जो फैसला है, ये जो भी इशू है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको एक्सपेडाइट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप वजीर आजम ने कहा है, अब देखते हैं कि एक्सपेडाइट होता है या नहीं होता।